कई डॉक्टर से भी ये बात हो रही थी, जो आप कह रहे हैं वही उनका कहना था कि अगर ट्रांसमिशन नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, तो म्यूटेशन भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर, आम लोगों पर, हम सब पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उस चेन को ब्रेक करने में अपना योगदान दें। ऐसे जी। में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे बार बार ये कहा जाता है कि एरोसोल थ्योरी की बात होती है कि एरोसोल्स जो है वो या एयरबॉर्न है, ये जो वायरस है, तो अगर इंडोर्स में ये कब तक रहता है, आउटडोर में कब कितने, कोई बाहर वॉक कर रहा है, टहल रहा है, तो उतना उसमें कितना रिस्क है, या इंडोर लोग बात अगर किसी स्पेस में बैठे हैं और तो उसमें वो कितना रिस्क हो जाता है, कितना रिस्की हो जाता है अगर वेंटिलेशन नहीं है। क्या सावधानियां आम लोग रख सकते हैं या बरतनी चाहिए, जैसे डबल मास्किंग की बात होती है, और कितने फुट की दूरी मेंटेन करनी चाहिए आउटडोर भी, जिससे हम इसके जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण है, उसे रोकने में आम लोग अपना योगदान दे पाए। तो एरोसोल, देखिए पहले लोग ड्रॉपलेट थ्योरी बताते थे, एरोसोल अभी बता रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? तो ड्रॉपलेट तो वो होती है जैसे कि हमने खांसा, छींका और तेज़ी से बात की, कुछ लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं बड़े स्वर के अंदर, तो वो आप उसको देख सकते हैं कि हमारे मुंह से निकल कर वो ड्रॉपलेट आती हैं, कहीं गिर भी जाती हैं, तो वो ड्रॉपलेट ज़्यादातर 3 फीट के अंदर अंदर ऐसे जाके ग्रेविटी के द्वारा नीचे गिर जाती हैं। तो वो हवा में सस्पेंडेड नहीं रहती, वो बहुत जल्दी से ही वो नीचे गिर जाती हैं उनके भार के कारण। जी। लेकिन एरोसोल का मतलब ये है, अगर आपने, हम सभी ने कभी देखा होगा कि यहाँ पे सूरज की किरण आ रही हैं, तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे बिल्कुल। धूल के कण वहाँ पे हवा में दिखाई देते हैं। वो हरदम वहाँ पर हैं, लेकिन जब वो सूरज की रोशनी में वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो छोटे कण होते हैं, वो ग्रेविटी के द्वारा जमीन पे नहीं बैठते, वो हरदम घूमते रहते हैं हवा के अंदर। तो इसी तरह से जब चीज़ बहुत छोटी हो जाती है, जैसे कि हमने ड्रॉपलेट निकली मुंह से, लेकिन वो थोड़ी इवापोरेट भी हो रही है, तो वो छोटी हो जाती है। तो उसके अंदर, क्योंकि वो उसका घट जाता है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें इवापोरेट हो जाती है, तो और भी छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो वो सब हवा के अंदर रहते हैं। अब चाहे मैं अकेला बैठा हूँ इस कमरे में, लेकिन हो सकता है 1 घंटा पहले कोई इन्फेक्टेड आदमी इस कमरे में घूम के गया, तो बिना मास्क के, तो उसके जो कण हैं वो इसी हवा में रहेंगे कुछ घंटों तक। और वो इस पे भी डिपेंड, आपने पूछा कितने घंटों तक रहेंगे, वो इस पे डिपेंड करता है टोटली कि वेंटिलेशन कितना है। अगर जी। मान लो कि ये कमरा टोटली बंद है, कोई नई हवा नहीं आ रही, न बाहर जा रही है, तो जो कण वो आदमी छोड़ गया था हवा के अंदर, वो 10 घंटे भी रह सकते हैं, राइट? तो इसमें ये, इससे ये सिद्ध हुआ कि वेंटिलेशन का भी उतना ही महत्व है जितना मास्किंग का है। तो अगर आप कमरे में वेंटिलेशन रखें, स्पेशली अब क्या है कि गर्मी के अंदर हमारे एसी होते हैं, जो घर में एसी लगाते हैं, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर में बाहर की हवा कम आती है और ज़्यादातर हवा सर्कुलेट होती है। तो उसके अंदर भी हम सारे खिड़की दरवाजे बंद ही कर देते हैं एयर कंडीशनर के साथ। तो हालांकि अगर हम अपने घर में कर रहे हैं तो इतना बड़ा वो नहीं है, क्यों हमारे घर में किसी को नहीं हुआ इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो स्पेसेस हैं जहाँ पे हर तरह के आदमी आते हैं अनरिलेटेड, लेटर से ऑफिस स्पेसेस जी। हैं, ये सब जो स्पेसेस हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्कुलेशन रहे। तो उसमें जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी है, तो उसमें आप बाहर की हवा ज़्यादा ला सकते हैं, उसमें उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह आप जब कार चलाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें बाहर की हवा ज़्यादा ला सकते हैं। ऐसे ही हमारे कमरों के अंदर, तो इन सब का अभी काफ़ी महत्व है कि हम इस पे ध्यान दें। जैसे आपने, कितने फीट, अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो बाहर तो वेंटिलेशन है ही, तो अगर हम अकेले हैं, घूम रहे हैं, जी। अपने साथ कोई है, अगर वो इन्फेक्टेड है, तो उसका चांस है आप तक आने का। लेकिन अगर आपने मास्क पहन रखा है या आप अकेले घूम रहे हैं बाहर, तो इतना उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी के पास खड़े होके बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाहर भी हों चाहे, लेकिन अच्छी डबल इफ़ेक्टिव मास्किंग की ज़रूरत होगी।
तो इसमें एक और ये कह रहा हूँ कि सर कई हर वर्ग के अपने एक फार्मूला नहीं है जिसके द्वारा आप कहें कि हाँ इतना फीट चाहिए या उतना फीट चाहिए, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेंटिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन आपके आसपास ओके कितने लोग हैं, पहले कितने आके गए, उस पे निर्भर करता है। जी।